तो ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा है। गुरुग्राम में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का मामला भी सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जो 12,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 90,000 तक बेचते थे। गुरुग्राम के सेक्टर 39 में सीएम फ्लाइंग और ड्रग विभाग की टीम की ओर से सांझे तौर पर छापा मारा गया और एक ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के नेक्सस का भंडाफोड़ किया गया। सेक्टर 39 में रेड करके 9 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए और मौके से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। इससे हुई पूछताछ के बाद इसके 3 अन्य साथियों पर भी शिकंजा कसा गया। ये लोग लालच में इस कदर अंधे हो गए थे कि ऑक्सीजन की कमी के बीच मुनाफा कमाने की योजना इनकी ओर से घड़ी गई थी। इन लोगों ने 12,000 रुपए की कीमत वाले ऑक्सीजन सिलेंडर को 50-50 हजार में खरीदा और फिर आगे इन सिलेंडरों को 90-90 हजार में बेचने की योजना बनाई। हालांकि इस कीमत पर इनकी ओर से अभी तक एक ही सिलेंडर बेचा जा चुका है। ये कोरोना की वजह से जो ब्लैक मार्केटिंग है उसके कारण से ऐसा हुआ और एक रेड की गई। तभी हमने जब उनको कब्जे में लिया तो उनके कब्जे से हमें उनके घर से 8 सिलेंडर और प्राप्त हुए। हमें जब हमने पूछताछ की तो पता चला इन्होंने कल भी एक सिलेंडर गुरुग्राम में बेचा है। तो ये 9 सिलेंडर हमने आज टोटल रिकवर किए। 9 के 9 सिलेंडर ऑक्सीजन से भरे हुए हैं। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी हेल्थ केयर सर्विसिंग नाम की एक फर्म चला रहे थे, जिनका काम मरीजों को आईसीयू नर्सिंग सेवा के तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस और नर्सिंग स्टाफ मुहैया करवाना था। भारत सरकार ने ऑक्सीजन का जो रेट है इन सिलेंडर्स में वो 25 रुपये पर क्यूबिक मीटर तय कर रखा है। तो एक ऑक्सीजन के सिलेंडर में 1000 रुपये की ऑक्सीजन आती है, जिसके तहत आज हमने इसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। बीते कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में कोरोना का कहर बढ़ा है और इलाज के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडरों की भारी कमी पेश आ रही है। ऐसे समय में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर ज्यादा पैसे में भी खरीद रहे हैं, जिससे वो अपने रिश्तेदार की जान बचा सके। इसके कारण ही कई लोग कालाबाजारी को पैसा कमाने का जरिया बना रहे हैं। गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18। तो वाकई में बेहद शर्मनाक है, क्योंकि देश में लगातार जिंदगियां खत्म होती जा रही है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में भी कुछ लोग मुनाफाखोरी में जुटे हुए हैं। देश भर में ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच में एक अच्छी खबर आपको बताते हैं। चंडीगढ़ से राहत भरी खबर यह है कि चंडीगढ़ में हवा से ऑक्सीजन बनाने का काम शुरू हो गया। इस रिपोर्ट को देखिए। कोरोना महामारी के दौर में जहां एक तरफ ऑक्सीजन न मिलने के कारण मरीजों की जान जा रही है, वहीं चंडीगढ़ में हवा से ऑक्सीजन बनाकर मरीजों की जान बचाने का काम शुरू हो चुका है। ऑक्सीजन के स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर मंजीत सिंह ने बताया कि ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट से कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई शुरू कर दी गई है, जिसके तहत जीएमसीएच 16, जीएमसीएच 32 और सेक्टर 48 में हवा ऑक्सीजन का काम शुरू हो चुका है। डॉक्टर मंजीत ने ये भी बताया कि इन अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट की मदद से 1 मिनट में 1,500 से ज्यादा लीटर ऑक्सीजन प्राप्त की जा सकती है। सेक्टर 16 के अस्पताल में 500 लीटर प्रति मिनट, सेक्टर 32 के अस्पताल में 1000 लीटर और 48 के अस्पताल में 100 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन प्राप्त की जा सकती है। ये नया ऑक्सीजन जनरेटर्स इंस्टॉल किए हैं चंडीगढ़ में। 3 ऑक्सीजन जनरेटर इंस्टॉल किए हैं, जिनको PSA ऑक्सीजन जनरेटर्स बोलते हैं। जो कि लगभग 1600 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी से 1 मिनट में 1600 लीटर ऑक्सीजन जनरेट करते हैं ये टोटल मिला के। जैसे हमारा गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 16 में 500 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी का जनरेटर लगा है। GMCH 32 में 1000 LPM की कैपेसिटी का जनरेटर लगा है और कोविड हॉस्पिटल 48 में 100 LPM कैपेसिटी का ऑक्सीजन जनरेटर लगा है। डॉक्टर मंजीत ने यह भी बताया कि सेहत विभाग की ओर से ऑक्सीजन जनरेटर की सुविधा शुरू कर डिमांड को ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करने में सफलता हासिल की गई है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर निजी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जाएगा। ऑक्सीजन की कमी इस वक्त बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे समय में हवा से पैदा की गई ऑक्सीजन उन मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकती है जो लिक्विड ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। चंडीगढ़ से चमन, न्यूज़ 18 पंजाब।
तो कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में 2 गज की दूरी और मास्क बेहद जरूरी है, लेकिन कुछ लोग मास्क पहनने से परहेज करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो मास्क तो पहनते हैं लेकिन उससे पूरा मुंह नहीं कवर करते। मगर अब हाईकोर्ट ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया है और अगर आप मास्क नहीं पहनोगे तो आपको भारी जुर्माना भी पड़ सकता है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की नींद उड़ा दी है, इसलिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी नया ऑर्डर जारी किया है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, अगर फेस पर प्रॉपर तरीके से मास्क नहीं है तो उसका चालान किया जाए, यानी अगर मास्क नाक या मुंह को नहीं ढक रहा तो उसका चालान होगा। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਵਰ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਸਕ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਧੂਰਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਈਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੀਦਾ ਆਪਾਂ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर लोग मास्क लगाकर ही बाजारों या किसी पब्लिक प्लेस में नजर आ रहे हैं, मगर हाँ कुछ लोगों के दिमाग में अब तक जानलेवा बीमारी का डर नजर नहीं आ रहा। वो बिना मास्क के ही खुलेआम घूम रहे हैं, जिन्हें सबक सिखाने के लिए हाई कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲਾਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਹਿਨੋ, ਕੇਵਲ ਮਾਸਕ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਨੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ, ਪੱਕਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਮੋਹਾਲੀ।